याद रहिए। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद अ चेंज इन डिस्टेंस। जैसे जैसे आप एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी में क्या चेंज आया है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। dv/dx इज बेसिकली वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद अ चेंज इन डिस्टेंस, ठीक। फिर आता है न्यूटन ने क्या बोला कि जो विस्कस फोर्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ द लेयर्स। जितनी ज्यादा एयर की लेयर्स की एरिया होगी उतनी ज्यादा क्या लगेगी, विस्कस फोर्स लगेगी। और साथ ही साथ प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट में। जितना ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा डिस्टेंस के साथ उसके भी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो F is proportional to A dV by dx. On removing the proportionality sign, we get a constant that is called coefficient of viscosity, and it is represented by this sign. This sign is called eta. So the formula of the viscous force is this coefficient of viscosity multiplied by area of the contact of the layers multiplied by velocity gradient. यहाँ पे माइनस साइन भी हम लोग दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ इसका फॉर्मूला बनाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, तो क्या बनेगा? F/A dV और dx ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए क्या? व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, क्या आएगा? इसका डायमेंशन फॉर्मूला आता है ml-1 t-1। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? ml-1। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे बस फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, एरिया का लिखना है, और क्या है, v का, dv का मतलब v ही होता है, lt-1 दैट इज। सबको जो सॉल्व करोगे अपने आप ही आएगा। अब इसकी आपकी सीजीएस यूनिट पहले मैं डिस्कस करूंगा। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट क्या होती है? पॉइस होती है। क्या होती है? पॉइस। और एसआई यूनिट क्या होती है? डेका पॉइस। किसी को पॉइज़ी भी बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं? पॉइज़ी। पॉइज़ी भी बोलते हैं, वैसे फ्रेंच लैंग्वेज में पॉइज़ी बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है? तो ये सब बातें थी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिर इसके बाद आता है टॉपिक, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है। तो लिक्विड्स के केसेस में बताइए क्या होता है। इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड इन केस ऑफ गैसेस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वेरिएशन अलग अलग तरीके से होता है। सबसे मुझे पहले बताइए लिक्विड्स के केस में क्या होगा। टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? डिक्रीज होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड्स का गाढ़ापन कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड थोड़ा और आसानी से मूव कर सकता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के, ठीक है, बल्कि अंडर रूट साइन भी लगता है, क्लियर है। और गैसेस के केस में उल्टा हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन। इतनी बातें थी, इतना आपको इस बात का ध्यान रखना, क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर देख न्यूमेरिकल करते हैं।